देखिए दोस्तों, वो जो अतुल वाला मामला है काफी तूल पकड़ चुका है, नेशनल मीडिया पे चल भी रहा है, आज की डेट पे ट्रेंड में भी है, आपको सबको पता है। अब इस पे एलिगेशन क्या थे? जी हाँ, मतलब 10 लाख रुपए की डिमांड थी यहाँ पे अतुल की, मतलब पत्नी की तरफ से रिपोर्ट जो चल रही थी उसमें 498 का मामला था, 504 से एक नॉर्मली सेक्शन थे, कोई बड़ी चीज सेक्शन तो थे नहीं। फिर भी यहाँ पे भाई साहब उसके साथ हरासमेंट हुआ। लेकिन यहाँ पे पहले से स्टार्टिंग क्या है, अतुल से पहले 3 लाख की डिमांड की गई थी, पहले दे दिया 3 लाख, फिर वापस से ले लिया, ठीक है। उसके बाद में 15 लाख की डिमांड हो रही है, फिर 20 लाख रुपए दे के बदल दिए कि साहब नहीं दिया जाए। मतलब वो बंदा मान लो 10 लाख रुपए मांग भी रहा था, तो 20 लाख तो उसकी खुद की दी हुई, तो उन्हीं को तो मांग रहा था। पहली बात तो यहाँ पे नोट की जाएगी। और ऐसे मामले में कहीं पति फंसे हुए, जी हाँ, मतलब ससुराल पक्ष पैसा ले लेता है, और जब वो उनसे मांगता है, देखो पहली बात तो रिश्तेदारी में पैसा नहीं देना चाहिए, बड़े बुजुर्ग एक बात कह के गए कि रिश्तेदारी में कभी पैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि भाई अब अपने ही है तो मजबूरी, कभी समस्या आ जाती है तो साथ तो देना ही पड़ता है। तो अतुल ने अपने ससुराल वालों को पैसे दिया, सपोर्ट किया, और उनको वो रिटर्न मांग रहा था पहले से ही। स्टार्टिंग से यहीं से क्लियर होता है कि ऐसे मामले में आए दिन कई सारे देखता हूँ जो पत्नियों को पैसा लेने के बाद ससुराल वाले रिटर्न करने के मामले केसों की धमकियां देते रहते हैं हमेशा, ज्यादातर मामलों में देखा जाता है ये। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यही थी कि भैया उस बंदे ने ऑलरेडी पैसा दे रखा, और जब उसने ज्यादा की डिमांड करती गई, क्यों लड़की की मदद करती गई डिमांड की, भाई तुम्हारे पास तो पैसा दे दो हमको ये वगैरह वगैरह, अतुल ने मना कर दिया, भाई मैं तुम्हारे घर वालों को पूछ के दूंगा ये। उसके बाद ये केस का जिला चला। अब आप समझो कि ये केस सच्चा था झूठा।